डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि पिछला वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा और यकीनी तौर पे आपको उसकी समझ आई होगी। तो जो हमारा पिछला वीडियो लेक्चर था उसी के लिहाज से हम आज के वीडियो लेक्चर के अंदर इन हुई हैं, जिसमें हमारे पास जो सब्जेक्ट था 232 इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड कैड, और इसके साथ हमारे पास जो हमारा टॉपिक था वो है वेल्डिंग सिंबल्स। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं वेल्डिंग सिंबल्स के लिहाज से कि उसमें हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वेल्डिंग सिंबल को डिस्कस करने के बाद हमारे पास जो उसके ऑब्जेक्टिव हैं, द लर्नर विल बी एबल टू, कि हमारा लर्नर जो है वो इस काबिल हो जाएगा या आप स्टूडेंट इस काबिल हो जाएंगे कि 9 बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेल्डिंग सिंबल्स, कंसेप्ट जो हैं आपके बेसिक्स जो उसके कंसेप्ट हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। और इस तरीके से आप ड्रा वेल्डिंग सिंबल्स, उसमें आप वेल्डिंग सिंबल्स को ड्राइंग के अंदर ड्रा कर सकते हैं। तो उसमें हमारे पास है वेल्डिंग सिंबल्स, the sign which are placed on a drawing to convey some information about welding operations are called welding symbols। इसके अंदर हमारे पास जिसमें है कि उसको ऐसा साइन, ऐसा सिंबल जो कि वेल्डिंग के मुताल्लिक, उसमें उसके वेल्डिंग के ऑपरेशन के मुताल्लिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसको हम कहते हैं ये वेल्डिंग सिंबल है। और उसके लिहाज से जब हम उसकी वेल्डिंग की तरफ आते हैं तो डेफिनेटली हमने प्लेट्स को या पेरेंट्स मेटल को आपस में जो है वो उसमें वेल्ड करना होता है। उसमें हमारे पास टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आती हैं, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग जॉइंट्स। उसमें हमारे पास है लैप जॉइंट और बट जॉइंट। जब हम लैप जॉइंट और बट जॉइंट की तरफ आते हैं तो इसमें हमारे पास जब प्लेट्स को ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के ऊपर रख के, उसके बाद उसकी वेल्डिंग की जाती है। जब यहाँ पे इसको वेल्ड करते हैं तो इस हवाले से उनको वेल्ड करने के साथ इसमें जो साइन बनेगा या जिसमें इसमें हमारे पास सिंबल हम यूज करेंगे वो फिलेट वेल्ड का साइन यूज करेंगे। और इसी तरीके से हमारे पास बट जॉइंट है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बट जॉइंट्स हैं। यानी टाइप्स ऑफ बट जॉइंट मींस कि आपकी दो प्लेट्स हैं या दो पेरेंट्स मेटल्स हैं, उनको आपस में फेस टू फेस आपने इसको रखना है और उनके दरमियान एज की प्रिपरेशंस है, एज की ग्रूव्स हैं। यानी आप उसको स्लाइड जो एज प्रिपेयर करेंगे तो उनको आपस में जब फेस टू फेस रखेंगे उस लिहाज से आपके पास उसमें जो शेप बनेगी वो डेफिनेटली आपके पास वी ग्रूव्स होगी या वो यू ग्रूव्स होगी या उस पॉइंट पे जे ग्रूव्स होगी। तो उस हवाले से इस पॉइंट पे जैसी वो ग्रूव्स बनेगी उसके मुताबिक से हम उस पॉइंट के अंदर, हम ड्राइंग के अंदर उसकी जो साइन है, जो सिंबल है, हम उसको वहां पे यूटिलाइज करेंगे। तो इस लिहाज से इनको रेफरेंस लाइन या उसके ऊपर ड्राइंग के ऊपर ड्रा करने करेंगे और उनकी पोजीशन के लिहाज से जब हम उस पे आते हैं तो उसके अंदर उसकी मीनिंग्स चेंज हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू पोजीशंस। तो बेसिक स्टेप्स इन वेल्डिंग सिंबल्स, द पोजीशन ऑफ ए सिंबल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज़ इट कन्वे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन। यानी उसकी पोजीशन के लिहाज से वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। उसके अंदर हमारे पास है उसमें जो एरो हेड है, उसके बाद उसमें रेफरेंस लाइन है और उसके बाद उसका सिंबल है। तो सिंबल की रेफरेंस लाइन की अकॉर्डिंग टू पोजीशन, उसमें पोजीशन चेंज होने से उसके अंदर उसकी मीनिंग्स चेंज हो जाती है, उसकी इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है। तो उसकी तरफ हम जाते हैं। इफ सिंबल इज ड्रॉन बिलो द रेफरेंस लाइन then it indicate the head is made on arrow side of the plate। अब इसके अंदर जब हम उस पार्ट पे आते हैं तो प्लेट की जिस साइड एरो टच कर रहा है, इट मींस कि अगर रेफरेंस लाइन से सिंबल नीचे है तो इसका मतलब ये है कि जिस साइड एरो टच कर रहा है उस साइड आपने उसकी वेल्डिंग परफॉर्म करना है, वेल्डिंग उस साइड पे उसकी करनी है। अब उस पॉइंट पे अगर आपके पास यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ पे शो किया, सिंबल जो है वो बेसिकली लेफ्ट जॉइंट के लिए, फिलेट वेल्ड के लिए, तो यहाँ पे फिलेट का साइन है। यहाँ पे हम इसके ऊपर जो है या नीचे अगर इस पॉइंट पे है तो यहाँ पे हम वी का साइन भी दे सकते हैं फॉर बट पैड्स। तो बट पैड्स के लिए हमारे पास वी का साइन होगा या यू का साइन होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू पोजीशन उस हवाले से ही होगा कि उसको किस साइड पे आपने उसको वेल्डिंग परफॉर्म करना है। तो दूसरा हमारे पास पॉइंट है, इफ सिंबल इज ड्रॉन अबव द रेफरेंस लाइन इट मींस द वेल्ड इज मेड ऑन अपोजिट साइड्स। अब इसमें अपोजिट साइड के अगर रेफरेंस लाइन से ऊपर है सिंबल तो इसका मतलब ये है कि आपने वेल्डिंग जो है वो आपने उसकी अपोजिट साइड के ऊपर जाके परफॉर्म करनी है। यानी उस प्लेट या बेस मेटल्स की दूसरी जानिब आपने उसमें वेल्डिंग जाके करनी है। तो सेम आपने बट जॉइंट्स के अंदर भी ऐसे है कि अगर उसका आपका रेफरेंस लाइन से ऊपर है सिंबल साइन तो उस पॉइंट पे आपका मतलब इसका ये है कि उस पॉइंट के ऊपर आपने वेल्डिंग जो है वो अपोजिट साइड के ऊपर जाके करनी है। तीसरा पॉइंट है, इसमें स्टेप है, इफ द सिंबल इज प्लेस्ड ऑन बोथ साइड अबव और बिलो।
The reference line indicate that the weld exists on both sides. यानी अगर above और below है आपका सिंबल उस पॉइंट पे आपने उसमें ड्रा किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपने जो वेल्डिंग है उन प्लेट्स की वो दोनों साइड्स पे है। वो आपने जो वेल्ड परफॉर्म करना है वो आपका दोनों साइड के ऊपर है, यानी कि रेफरेंस लाइन से ऊपर भी सिंबल है और रेफरेंस लाइन के डाउन साइड यानी बिलो साइड भी आपका सिंबल है। उससे इसका मतलब ये है कि आपने जो वेल्डिंग परफॉर्म करनी है उस पॉइंट पे आपके पास वो जो प्लेट्स हैं या फिर एक्चुएटर्स हैं, आपने उसके दोनों साइड के ऊपर आपने वेल्डिंग को परफॉर्म करना है। अकॉर्डिंग टू नंबर पोजीशन ऑन वेल्डिंग सिंबल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी सिंबल की पोजीशन के लिहाज से उसमें कुछ डिजिट्स होंगे अकॉर्डिंग टू नंबर पोजीशन, यानी यहाँ पे कुछ डिजिट दिए होते हैं। उन डिजिट्स के हवाले से जब हम आते हैं तो उसके अंदर हमारे पास जो साइन बनता है या उनकी पोजीशंस बनती है डिजिट्स की, उस पॉइंट पे उनकी अपनी एक पोजीशंस है। उस पोजीशन को मद्देनजर रखते हुए उसकी मीनिंग्स हैं, यानी 2 4 6 2 4 6 अपनी उसकी एक पोजीशन है। कुछ इसमें ये है कि उसके सिंबल से साइन से पहले है 2, तो इट मींस कि इसका जो यहाँ पर है इसकी पोजीशन है ये सिंबल से पहले है, तो ये आपके पास है साइज ऑफ वेल्ड। साइज ऑफ वेल्ड ये अब पोजीशन के ऊपर है तो 2 डिजिट नंबर है, लेकिन इसकी पोजीशन के लिहाज से इसकी फॉर्मेशन जो है वो ये क्या है, ये साइज ऑफ वेल्ड है। और इसी के बाद उससे फौरन जो है आपके सिंबल से साइन के बाद पोजीशन में है 4 फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे 4 है, इसके अंदर है लेंथ ऑफ वेल्ड। लेंथ ऑफ वेल्ड यानी वेल्ड जो आप बीट लगा रहे हैं उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ क्या होगी उसके मुताबिक से कि यहाँ पे इंचेस में है या रैंक आपकी जो है वो आर डायमेंशन है मिलीमीटर में है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मिलीमीटर या सेंटीमीटर में आपको दे रहे हैं, उस हवाले से होगा। उसके बाद थर्ड डिजिट जो है थर्ड पोजीशन पे होगा, इसमें है पिच ऑफ वेल्ड। पिच ऑफ वेल्ड यानी आप बीट लगा रहे होते हैं तो दो बीट्स के दरमियान बाज़ औक़ात आपने कंसेक्टिव बीट्स उसमें जॉइंट नहीं होता बल्कि उसमें गैप दे रहे होते हैं, तो उसके दरमियान जो प्लेस है उसमें स्पेस है, उसके दरमियान आप कितनी स्पेस रखना चाहते हैं 2 वेल्ड की सेम पोजीशन के दरमियान, उसको हम कहते हैं पिच ऑफ वेल्ड। इस लिहाज से उसके ऊपर जो है वो हम इसको डिस्कस करते हैं कि पोजीशन के लिहाज से नंबर्स का उसकी अकॉर्डिंग टू पोजीशन जो है उसकी मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं, उस हवाले से हम उसको उसके ऊपर यहाँ पे 3 भी हो सकता है, यहाँ पे 4 हो सकता है, डिजिट चेंज हो सकता है, लेकिन चूंकि उसकी पोजीशन के लिहाज से उसकी इंफॉर्मेशन है तो पोजीशन के लिहाज से पहला जो हमारे पास साइज ऑफ वेल्ड है, दूसरी पोजीशन पे उसके ऊपर जो बाद में है उसके ऊपर लेंथ ऑफ वेल्ड है, और उसके बाद में हमारे पास थर्ड डिजिट जो होगा वो होगा पिच ऑफ वेल्ड। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर जो है वो समझ आएगा, पसंद आएगा। तो इस हवाले से हम इसी लेक्चर को वेल्डिंग यानी सिंबल्स के लिहाज से अगला लेक्चर जो हमारा होगा उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इसको सब्सक्राइब भी आप लोगों ने करना है।